सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वो भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वो शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी किनारे एक नव युवक पर पड़ी। जब वो उसके पास गई तो उसने देखा कि वो बालक घायल अवस्था में दर्द से कर्राह रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वो उस नव युवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह पूजा अत्यंत लाभदायक है। हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की और आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको यह पूजा विधिवत किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। अब स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद घर में ही मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करें। आइए अब जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन आप पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। पूजा की सामग्री की सूची श्री मंदिर पर उपलब्ध है। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। साथ ही एक शिवलिंग को एक थाली में रखें।
प्रदोष काल में शुरू करें पूजा। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी का दीप प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। अब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बिल्वपत्र आदि अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफेद पुष्प, बिल्वपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्प एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अब प्रदोष व्रत कथा पढ़ी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। पहला शुक्ल पक्ष एवं दूसरा कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश होता है एवं मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भक्तजन किसी भी कारणवश व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वे भगवान शिव की कृपा कैसे पाएं। तो आइए जानते हैं कुछ खास उपाय। सबसे पहले जानते हैं आसान पूजा विधि। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन प्रदोष व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन इस शुभ दिन पर पूर्ण श्रद्धा से शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने का संकल्प लेता हूं। संभव हो तो शिव जी को कनेर, धतूरा, गुलाब के फूल, बिल्वपत्र चढ़ाएं। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाकर आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। श्रृंगार और सुहाग की सामग्री जो आपके पास उपलब्ध हो माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद भगवान उमा महेश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करें कि हे उमानाथ, कर्ज, दुर्भाग्य, दरिद्रता, भय, रोग व समस्त पापों का नाश करने के लिए आप पार्वती जी सहित पधार कर मेरी पूजा स्वीकार करें। मंदिर में करें प्रार्थना। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और दूध अभिषेक करना भी बेहद फलदायक माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप घर पर किसी भी प्रकार से पूजा करने में असमर्थ हैं, तो आप निकटतम भोलेनाथ जी के मंदिर में भी जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना और जलाभिषेक अवश्य करें। यदि संभव हो पाए तो आप मंदिर में भी भोग और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आप सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो शिव जी अवश्य आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर जाकर शिव जी और मां पार्वती पर एक साथ मौली या फिर कलावे को 7 बार लपेट दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। क्या आप भी जीवन में धन समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और अपार खुशियों की कामना करते हैं? तो आज हम आपके लिए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए द्वार खोल देंगे। चलिए जानते हैं क्या है वह 5 सरल उपाय जिन्हें आप प्रदोष व्रत के पावन दिन पर कर सकते हैं संतान सुख के लिए। किसी भी दंपत्ति के जीवन में संतान सुख
किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। संतान सुख का यह आशीष अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर पंचगव्य का अभिषेक जरूर करें। पंचगव्य को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। यह दूध, दही, घी, गौमूत्र और गाय के गोबर जैसे पवित्र चीजों के मिश्रण से बनता है। इससे शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीष मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति। जीवन में धन की प्राप्ति और नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कनेर के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे सफलता के नए आयाम खुल जाते हैं। कनेर के पुष्प के साथ धतूरे के पुष्प या शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से भी जीवन में धन और समृद्धि का आगमन भी होता है। पापों के नाश हेतु। मनुष्य जाने अनजाने में कई अनैतिक कृत्य कर देता है और पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव की भक्ति आपको इन पापों से मुक्ति दिला सकती है। पापों के नाश के लिए भोलेनाथ को बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करें। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए माना जाता है कि चमेली के सुगंधित पुष्प भगवान शिव को भी अति प्रिय होते हैं। इस दिन भगवान शिव को चमेली के पुष्प अर्पण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इससे आपके जीवन में शांति का वास होता है। पितृदोष दूर करें। अगर आपके जीवन में पितृदोष के कारण हर काम में रुकावट आ रही है और अगर आप इस दोष से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन आप चावल और काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। महादेव के भक्त पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से प्रदोष व्रत का पालन करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस व्रत से होने वाले प्रमुख 5 लाभ कौन कौन से हैं। भगवान शिव की कृपा। जिसे भगवान शिव की कृपा मिल जाए उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। प्रदोष व्रत भक्ति का वह मार्ग है जो भक्तों को अपने आराध्य के निकट जाने का अवसर प्रदान करता है। जातक महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीष प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा, संयम और श्रद्धा के साथ ये व्रत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे तो यह व्रत अवश्य करें। भाग्य जागृत होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में भाग्य आपका साथ देता है। कई बार व्यक्ति को मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। प्रदोष व्रत से यह समस्या दूर हो जाती है और भाग्य जागृत हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। हर व्यक्ति जीवन भर पुण्य कमाता है ताकि उसे अंत में जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। प्रदोष व्रत से अर्जित पुण्य फल व्यक्ति को जीवन के बाद मोक्ष प्रदान करता है। अगर आप भी जीवन के पश्चात पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की कामना रखते हैं तो इस व्रत को विधि विधान से करें। बेहतर स्वास्थ्य। प्रदोष व्रत से व्यक्ति निरोगी बनता है। साथ ही यह जातक के परिवार को भी बेहतर स्वास्थ्य का उपहार प्रदान करता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग व शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करता है। संतान प्राप्ति। अगर कोई संतान रत्न की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे भी भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। भगवान की कृपा से व्यक्ति को न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उसे दीर्घ आयु होने का आशीष भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत से जुड़े इन लाभों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निश्चल मन से यह व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से
भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजा करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है प्रदोष व्रत, इसे क्यों करते हैं और इस व्रत का महत्व क्या है। क्या है प्रदोष व्रत? प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी सूर्यास्त का समय व रात्रि का प्रथम पहर। चूंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना को इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत? क्या है इसका महत्व? भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पापों से मुक्ति। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, साथ ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। मोक्ष प्राप्ति। भगवान शिव की आराधना को जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना गया है। प्रदोष व्रत वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अंत में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। दुख कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं भी भगवान शिव पूर्ण करते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इन सभी कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ, पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक डोरी के समान है जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़कर रखता है।